प्लीज आइए। निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, है पर पत रास्ता दे मुझे, है कांटों दामन छोड़ दो। ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा एक एक लाइन मैं भी गा रहा था। ये पूरा गाना मुझे याद है क्योंकि शादी के 8 साल के बाद में गाना बाहर कर लिया मैंने। ये दुनिया ही महफिल मेरे काम की नहीं है। इसके बाद एक और प्यारा सा नशीला गीत अनिल आपके लिए सुनाने वाले हैं। 1944 जब रफ़ी साहब मुंबई की तरफ आए, 20 साल की उम्र थी। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन एक काम ये हो गया कि उनके घर वालों ने, उनके भाई साहब ने पहचान निकाल कर लखनऊ जाकर नौशाद साहब के डैडी जी से एक लेटर लिखवा दिया कि ये लड़का है, अच्छा गाता है, कुछ मौका हो तो इसको देना। वो लेटर लेकर ये लोग बॉम्बे, आज मुंबई आए, नौशाद साहब से मिले और नौशाद साहब ने सबसे पहली मर्तबा उनकी आवाज़ को सुनने के बाद कहा कि कोरस में एक काम है भैया, 10-12 लड़के खड़े होंगे, उसमें कोरस में आप लोगों को गाना है। रफ़ी साहब और नौशाद साहब उस वक्त 1944 में ऐसा रुतबा था कि क्या बात है, बोले कुछ भी हो मैं तो गाऊंगा। कोरस में सबको मिलिट्री के पुराने जूते दिए गए क्योंकि आर्मी का सीन है, बोले आपको रिदम के साथ पैर पटकना है। तो उस जमाने में पंचिंग सिस्टम नहीं था कि भाई थोड़ा सा गाओ आराम करो, थोड़ा सा गाओ आराम करो, फिर सारा गाना एक साथ रिकॉर्ड कर लो, जो टेक्निकली आज है वो उस वक्त नहीं था। उस वक्त ऐसा था कि एक बार टेक शुरू हुआ तो गाना खत्म होने तक किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अगर 20 रिहर्सल किए हैं वो 20 रिहर्सल पानी फिर जाएगा। बहुत सारे रिहर्सल होने के बाद टेक शुरू हुआ, गाना खत्म हुआ और गाना खत्म होने के बाद में किसी ने आकर नौशाद साहब से कहा कि साहब वो जो नया लड़का है उसके पैर से खून बह रहा है। नौशाद साहब गए तो देखा कि रफ़ी साहब के पैर से खून बह रहा था। तो उनको पूछा भाई ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं सर, वो अंदर एक खीला था जूते में, वो चुभ रहा था, खून निकल रहा था। बोले बताया क्यों नहीं? बोले जनाब इतने सारे लोगों ने इतनी सच्ची मेहनत करने के बाद में फाइनल टेक शुरू हुआ था, मैं थोड़ी सी तकलीफ के लिए अगर बता देता तो बीच में रुकावट आ जाती और गाना बगैर टेक ओके हुए रह जाता। अपने गाने को कंप्लीट करने के लिए अपने जिस्म का खून तक बहाने के लिए तैयार, ऐसी डेडिकेशन देखने के बाद नौशाद साहब ने समझ लिया कि वाकई ये कोई खुदा का बंदा ही है जो हिंदी सिनेमा में आया है। कहते हैं हमने मौसीकी से माहौल बदलते देखे हैं, पर नाज है इस मौसीकी को आप पर रफ़ी साहब, जिसने आपकी आवाज़ पर पत्थर भी पिघलते देखे हैं। और ऐसे ही आवाज़ अनिल लेकर आ रहे हैं अगली गीत में।
की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आँखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आँखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। ये वंस मोर नहीं हो सकता, नहीं, डॉक्टर ने मना किया। अनिल जी प्लीज आइए। ये गाना इतना नशीला है कि क्या बात है यार, वंस मोर करने का दिल करता है। लगना किसका दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना लगना किसका दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आँखें क्या क्या देख रही, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वंस मोर का कि इतना नशीला गाना है रफी साहब ने गाया। हालांकि वो इतने शर्मिले इंसान थे, आपको बताओ, किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से या किसी थिएटर से प्रोग्राम करने के बाद में बाहर निकलते थे, अगर 2-4 लड़कियां एक साथ में उनसे ऑटोग्राफ मांगने आती थी या कोई लड़की उनके करीब ऑटोग्राफ या फोटो खिंचवाने आती थी तो वो वापस भाग जाया करते थे अंदर, इतने शर्मिले। लेकिन साहब आज तो